सिंडी, हम ऑलरेडी एंगेज हैं। तुम कब बताने वाली हो अपने उस ह्यूमन एटीएम को? थॉमस, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पता नहीं वो लोग कहाँ होगा, कहीं फूड डिलीवरी कर रहा होगा। हेलो कामचोर आलसी, पैदल आए हो क्या? देखो एक बुढ़ी औरत को भूखा रहने दिया। सॉरी, ये लीजिए आपका खाना। वो बारिश की वजह से लेट हो गया, सॉरी। मुंह बंद करो अपना। तुम्हें पता भी है मेरी जिंदगी का एक एक पल कितना कीमती है। अब मैं अभी ये खाना कैसे खाऊं? तुम्हारे गंदे हाथों ने जो छू लिया है। तुम ही रखो इसे, अपने पेट में भर लो। कितना गंदा रिव्यू दूंगी मैं, तुम देखना। पूरा खाना बर्बाद हो गया। शिट। ये आदमी अभी तक यही है। अरे हटो, मुझे होर्डिंग रखनी है। वो सॉरी, एक सेकंड। सिंडी थॉमसन? आज उसकी शादी है क्या? हाँ, उसकी पार्टी ऊपर चल रही है। ये तुम क्या कर रहे हो? वो लड़की मेरी बीवी है। कई साल हो गए, ही इज माय हस्बैंड। मैं हमेशा उससे दूर रही, उसे कभी खुद को छूने ही नहीं दिया। और अब देखो वो कितनी मेहनत करता है। समझे तुम? बोलो ना। सिंडी, जब तक मौका मिले मजे लेते रहो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उस गधे के बारे में इतना क्यों सोचते? उस गधे के बारे में इतना क्यों सोचते हो? सिंडी थॉमसन! सिंडी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सुनो लूजो, तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। थॉमस मेरे लिए परफेक्ट मैच है, समझे तुम? थॉमस मुझसे बहुत प्यार करता है ना थॉमस? अच्छा, तो मैं तुम्हारे लायक नहीं? तो फिर 1 साल पहले उस बार के बाहर मुझे क्यों बचाया? क्यों तुमने मेरे साथ रिलेशन बनाया? क्यों मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया? बचाया था? मैंने तुम्हें बचाया? उस वक्त तुम्हें ड्रग दिया गया था, मैं नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड एना ने तुम्हें बचाया था। और रही बात एंगेजमेंट की, अगर तुमने मुझे 5 लाख नहीं दिया होता तो बताओ मैं तुम जैसी इडियट से शादी क्यों करती? मुझे बचाने वाली तुम नहीं थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मर जाते तो भी बचाने नहीं आती। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरा पैसा वापस करो। यही सब कुछ खत्म करते हैं। तेरी हिम्मत गए। कैसे हुई वापस पैसे मांगने की? इतने दिनों से मेरी बीवी तेरे साथ थी और तू कह रहा है उसकी जवानी की कोई कीमत नहीं? निकल जा यहाँ से। मेरा पैसा वापस करो, अभी के अभी। ओह, पैसे चाहिए? एक कटोरा ले लो और सड़क पर बैठ जाओ। अगर अब भी नहीं गया तो बहुत भुगतना पड़ेगा। सिंडी थॉमसन, मुझे मजबूर मत करो। मुझे मारेगा? ये ले। एरिक, तुम जैसे निकम्मे आदमी जो एक मक्खी तक को नहीं मार सकता, तुम यहाँ ड्रामा करने आए हो? ये लो। एरिक, तुम एक यूजलेस आदमी हो। तुम तो एक मक्खी भी नहीं मार सकते और यहाँ ड्रामा करने आए हो। मुबारक हो, तुम चुन लिए गए हो। आज मैं तुम्हें अपनी सारी पावर देता हूँ। सावधे किक बॉक्सिंग एक पुरानी मार्शल आर्ट टेक्निक है। उम्मीद है कि तुम इसका ख्याल रखोगे और कमजोर लोगों का मसीहा बनोगे। सर ओके, आप ठीक तो हैं? ओके सर। बस इतना ही दम था। हो गया तुम्हारा, निकलो यहाँ से। वही रुक, देख मैं क्या करता हूँ। कहाँ हो कमबख्तों? मारो इसे।
पहले उसको पकड़ो, मारो उसे। अब तुम्हारी बारी। नहीं, मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? खबरदार मेरे हस्बैंड को हाथ भी लगाए तो हमारे आदमी तुम्हें भेड़ियों के सामने फेंक देंगे। भगवान भी आ जाए तो तुम लोगों को नहीं बचा सकते। मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, पैसे वापस कर दूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम्हारे आदमी वो ब्लैक पैंथर्स, हाँ? ठीक है, आने दो उन्हें। खुद को संभाल लेना। वहीं रुक जाओ। ऐना प्री, रुक जाओ तुम। जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ मुझे चिढ़ होती है। प्रियंका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी फैमिली तुम्हारी शादी के लिए गेट टुगेदर रख रही है इंपीरियल होटल में। पता नहीं वो कौन बेवकूफ होगा जो तुम जैसी बदसूरत लड़की से शादी करेगा। तुम्हें इन सबसे क्या? क्यों नहीं, जरा अपना चेहरा तो देखो। तभी ब्लैंडन ने तुम्हें छोड़ दिया और मेरे साथ आ गया। शट अप, मुझे नहीं सुनना। क्यों नहीं? सुनो गौर से। तुम्हें खुद पर तरस आना चाहिए। दादाजी ने कहा है कि कल तक तुम्हारी शादी तय हो जानी चाहिए। तुम हमसे दूर चली जाओगी और कितना जलील होना है तुम्हें। छोड़ दो उसे, दूर हटो। तू कौन है? तू कहाँ से आ गया? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे धक्का देने की? अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक फोन कॉल करके तुझे जेल भेज सकती हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे ऐना, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एरिक, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ऐना, सॉरी, मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और मैंने किसी और पे भरोसा किया। मुझसे गलती हो गई। मेरे जैसी लड़की, मेरी जान, मेरी इमेज सब बेकार है। मैंने कुछ नहीं किया, पर अभी मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मैं चलती हूँ। ऐना, ऐना, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। Excuse me, excuse me, excuse me. Oh, oh, I'm so sorry. अंधी हो क्या? ऐना प्री, एक तो तुम लेट हो और फिर ये तमाशा। तुम्हारी वजह से हम सबको इंतजार करना पड़ा। देख क्या रही हो? आई एम सॉरी। सॉरी बोलने का क्या फायदा? जमीन पर घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। बियांका, क्या तुम इस लड़की के लिए अपना मूड खराब करती हो जिसकी ओर मैं देखता भी नहीं? सही कहा तुमने। ओ हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई। ब्रैंडन और मैं अगले महीने शादी कर रहे हैं। प्रियंका, तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? इसने हमारी फैमिली को सबके सामने शर्मिंदा किया था। ऐना प्री, मुंह बंद करो अपना। ब्रेंडन से माफी मांगो। ग्रैंडपा, अब हमें रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब इंतजार का कोई मतलब नहीं। इस बदसूरत लड़की को छोड़ो। हे, तुम्हें इससे सीखना चाहिए। दादाजी और आप सभी को आज मैं होस्ट करूंगी। हेलो आप सबको, आज की फैमिली पार्टी शुरू होती है। आज चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप ऐना से शादी करना चाहें तो। चाहे आप कोई भिखारी ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। हे सॉरी, मैं तो ऐसा नहीं चाहता। इतनी बदसूरत लड़की से शादी, इसका चेहरा देखना भी मुश्किल है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं करूंगा उससे शादी। अरे तुम कौन हो? ये एरिक है। इन जैसे भिखारी की यहाँ क्या जरूरत है? एक बेकार सा डिलीवरी बॉय है ये। न इसके पास पैसे हैं, न ढंग की नौकरी। शायद
ऐना ने इसे पैसे दिए हैं ताकि ये ऐना से शादी कर सके। एरिक, अच्छे से सोच लिया ना? अगर तुमने ऐना से शादी के लिए हाँ की तो बाद में पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें मंजूर है? तुम टेंशन मत लो, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, है ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी हे करूंगी। भगवान, कोई इस बदसूरत लड़की से कैसे शादी कर सकता इसकी है? आंखें कमजोर है। पागल हो गया है ये, दिमाग खराब है इसका। है ना? मैं एरिक क्लार्क वादा करता हूँ कि तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें परियों सी बना दूंगा, और जो भी तुम्हें छेड़ेगा वो मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा। हाँ अच्छी बात है। अगर तुम जैसे डिलीवरी बॉय इसका चेहरा ठीक कर सके तो मैं सबके सामने तुम्हें सलाम करूंगी। याद रखना, मैं दिखा दूंगा कि मैं अपनी बीवी का चेहरा सुधार सकता हूँ। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे? मान गई तुम? बस बहुत हुआ, बकवास बंद करो सब। जब तुम दोनों साथ हो तो यहाँ सभी मौजूद इस शादी के गवाह होंगे। आज रात से ही ऐना प्री फैमिली का हिस्सा नहीं होगी। हाँ, मैं ऐना का दादा हूँ। मैं उसे बिना कुछ गिफ्ट दिए नहीं भेजूंगा। आज से हमारी स्टील फैक्ट्री जो ईस्ट वाली साइड में है वो ऐना के नाम होगी। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब आप दादाजी पे उंगली उठाएंगी, ऐना? दादाजी ने तुम्हारे लिए अच्छा किया है, क्या तुम्हें उन्हें थैंक्स नहीं कहना चाहिए, ऐना? सही कहा, इनसे और क्या ही उम्मीद करें। Bastard! तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अभी अभी आपने ही ऐना को प्री फैमिली से निकाला है, अब वो क्लार्क फैमिली का हिस्सा है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? ठीक है, समझ गया। तुम जैसे संकी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जब इतना घमंड है तो प्री फैमिली का तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब जब मिस्टर प्री ने बोल ही दिया है तो मैं एंडर फैमिली का हेड होने के नाते तुमसे अपना रिश्ता तोड़ता हूँ, समझ गए? ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी, लेकिन याद रखना, आज जो तुम लोगों ने किया वो ठीक नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने ऐना के चेहरे के साथ क्या किया। तुम्हें भुगतना पड़ेगा, है ना? चलो यहाँ से। दादाजी, देखा आपने इन दोनों का एटीट्यूड? ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं उन्हें? टेंशन मत लीजिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। 2 दिन भी नहीं लगेंगे और वो स्टील फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फिर देखते हैं इनका एटीट्यूड। ठीक है, मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। एरिक, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, एरिक। तुम मेरे लिए डर रही हो? सोच समझ के फैसला लो, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। तुम चिंता मत करो, एंडर और प्री फैमिली पछताएंगे जरूर। तुमने मेरा चेहरा ठीक किया और मेरे लिए स्टैंड भी लिया, थैंक यू। बट तुम्हारा मेरे साथ होना कहीं तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चले, कहाँ चलना है? मैं स्टील फैक्ट्री जाना चाहती हूँ। चलो चलते हैं। सेवटी की ताकत के अकॉर्डिंग ऐना के चेहरे का निशान किसी बुरे साए का असर हो सकता है, जो शायद बियांका ने किया हो। पर जो भी हो, मैं ऐना के साथ हूँ। मिस प्री, ये लीजिए, हमने काउंट कंप्लीट कर लिया है। वेयर हाउस 3, 2 और वेयर हाउस 1 का भी। ये रहा लेजर। आपके दादाजी ने ये स्टील फैक्ट्री आपके नाम की है। कुल मिलाकर ये पुरानी फैक्ट्री को चलाना बहुत ही मुश्किल है। तुम लोग मुझे छोड़कर आ गए, रुक नहीं सकते थे? उसके बाद ये सब मेरा नहीं है। फैक्ट्री 2 करोड़ के लॉस में जा रही है और बाकी सब आप देख लीजिए मिस प्री। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये सब अब आप देख लीजिए। वो इन्हें कर्जे में डाल रहे हैं।
मुझे माफ कीजिए, मुझसे जितना हो सका मैंने किया। अब मैं चलता हूँ। ओह नो, तुम्हारे दादाजी ने क्या किया? 2 करोड़ का खर्च है और तुम इतने पैसे कहां से चुकाओगे? एंडर और पी फैमिली ने भी हाथ खींच लिया है। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तुम तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, कहां से लाओगे इतना पैसा? मॉम प्लीज एरिक की बात तो सुन लीजिए। मॉम, एना, अभी भी एक रास्ता है जो हम चुन सकते हैं। हम उनसे अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। केनार्ड पैसे वापस नहीं कर रहा है, कहां से लाओगे तुम इतना पैसा? एरिक, ये सब आसान नहीं है। बस करो मुझ पे, मैं वापस ला सकता हूँ। अगर सच में ले आए तो मान जाऊंगी तुम्हें। मेरी दोस्त का बेटा काफी स्मार्ट है, शायद वो कुछ कर पाए। हेलो, मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। क्या तुम्हारा बेटा हमारी हेल्प कर सकता है? बस 2 करोड़ का कर्ज है। ठीक है, सुनो तुम दोनों, जब पक्का कर लिया है कि शादी करनी है तो चलो सिटी हॉल चल के सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। मॉम, ये सब अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ इसके नाम ट्रांसफर कर देना। कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी इसकी। जब इसने शादी का वादा किया है तो ये पीछे नहीं हट सकता, तो जिम्मेदारी इसकी। अब जो मैंने बोला है वही होगा, है ना? जैसा मॉम कहे वैसा करो। मैं आता हूँ। एना और एरिक बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। मैंने सभी तक ये बात पहुंचा दी है कि कोई भी उनका लोन रिपे ना करे। मुझे बस उनका बर्बाद चेहरा देखना है। अब असली तमाशा शुरू होगा।